नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैंने वो सवाल लिया है जिसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है और फोन पर भी अक्सर पूछा जाता है। आपके सामने भी बहुत बार आता है। आपसे डीपीआरओ पूछते हैं, आपसे दूसरे पत्रकार पूछते हैं। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आप प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर सकते। सवाल यही है, एमएसएमई वाले प्रेस आई कार्ड इशू क्यों नहीं कर सकते? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब आप एक पूरी रेगुलेशंस हैं, जैसे रजिस्टर्ड मीडिया क्या होता है, रजिस्टर्ड क्लिनिक और डॉक्टर क्या होते हैं, रजिस्टर्ड वकील जो पढ़ाई करके आते हैं, सर्टिफाइड लॉयर्स कौन होते हैं, तो सबके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन की पूरी गाइडलाइंस हैं। तो मीडिया के लिए भी अलग से एक कानून है, पीआरबी एक्ट 1867। उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड जो भी है वो मीडिया कहलाता है, वो प्रेस आई कार्ड इशू करने के लिए लायबल है। तो प्रेस आई कार्ड इशू केवल वही लोग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि पीआरबी एक्ट 1867 में कौन-कौन रजिस्टर्ड हो सकता है? तो वहां पे फिलहाल दो ही कैटेगरी हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया तो काफी पहले से चलता आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी 20-25 साल पहले से शुरू हुआ है। ये दोनों ही विभाग जो है एमआईबी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं। अब इन्होंने सर्टेन गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि जो भी वहां पे रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी अखबार हैं या फिर टीवी चैनल है, वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर वो किसी और जगह से किसी और अपने ब्यूरो अपॉइंट करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं, अपने स्ट्रिंगर अपॉइंट करते हैं, तो वो लोग भी वहां पे प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। इसी तरह पूरे देश में समाचार पत्रों का और टीवी चैनल्स का नेटवर्क होता है, क्योंकि हर जगह पर अपने अपॉइंटेड स्टाफ यानी जो वेतन लेने वाले स्टाफ हैं, रिपोर्टर हैं, उनको रखना संभव नहीं है। तो वहां पर किसको रखते हैं? जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जैसे स्थानीय लोग होते हैं, ब्यूरो के तौर पे उनको अपॉइंट किया जाता है, जो उनके ऑथराइजेशन से काम करते हैं, सीधे सीधे अपॉइंट नहीं होते हैं। तो वो उनको राइट देते हैं कि आप प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। लेकिन एमएसएमई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एमएसएमई जो है वो कंपनी के अंतर्गत आता है। कंपनी एक्ट कुछ और है, उसके अंदर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। इसके अंदर रजिस्टर्ड होने वाले लोग सेवाएं दे सकते हैं और प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। यानी कि आपकी कोई कंपनी है, आप कोई उत्पादन बना रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं के लिए, तो वो वहां पर रजिस्टर्ड होता है। तो यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई बिस्किट की फैक्ट्री खोली, तो बिस्किट आपका प्रोडक्ट है, वो आप वहां पे रजिस्टर्ड करेंगे कंपनी के तौर पे। ठीक वैसे ही अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो वहां पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं सेवा प्रदाता के तौर पर, लेकिन उनको कहा कंपनी ही जाता है, उन्हें मीडिया नहीं कहा जा रहा। लेकिन फिर भी अभी जो 25 फरवरी को एक गाइडलाइन आई है, उसके अंदर कहा गया है कि जो भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर न्यूज़ पोर्टल के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको अभी मीडिया तो नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी जो दूसरे पीसीआई की गाइडलाइंस हैं, जो मीडिया के उसूल हैं, कायदे कानून हैं, उनके ऊपर वो लागू होंगे। तो अगर आप केवल एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप सीधे-सीधे पीआरबी एक्ट 1867 के तहत जाके मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे तामझाम है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लंबी है, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो आप एक शॉर्टकट भी ले सकते हैं। आप लीड इंडिया के साथ सीधे-सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे फ्रेंचाइजी के माध्यम से आप पूरी तरह प्रेस की तरह काम कर सकते हैं। इसमें हमारा पूरा सपोर्ट होता है, एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप सच्ची खबरों को लोगों के हित में दे सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।